चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है? इफ अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ बॉडी ट्रेवल्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट इट्स जर्नी, तो उसकी मोशन को हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है ए बी, और ये एस डिस्प्लेसमेंट जो है ये ट्रेवल करती है। एस विल बी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम टी माइनस जीरो जैसे लिया, तो यानी कि इनिशियल टाइम जीरो टाइम पे वो चलेगी और यहाँ पर टी टाइम पर रीच करेगी बी पोजीशन के ऊपर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी वी। ठीक है, देन वी नो दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमने एस लिया है यहाँ पर, तो एस डिवाइडेड बाय टी। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर बन गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम के इक्वल होती है। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, दैट इज जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी जो है वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। ये वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी। जैसे बॉडी, मान लीजिए एक ट्रेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अगर वो 2 घंटे चलती है यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी स्पीड जो है वो 10 की 10 रहेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी मोशन के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो इधर हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है, इधर टाइम ले लेते हैं। तो टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी यहाँ 0 से स्टार्ट होगी। इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी की वैल्यू होगी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। तो इधर टाइम ले लिया, जैसे हमने 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, इस टाइप से समथिंग जो भी आप लेना चाहते हैं। तो थ्रू आउट द टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 20 की 20 वो बढ़ नहीं रही है, नहीं कम हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 20 लिया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या रहेगी? चेंज नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ का नेचर क्या है? ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो टाइम एक्सिस है, ये टाइम वाला एक्सिस, इसके पैरेलल रहेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया इसमें। अब इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, इस ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है, उसको भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस अगर आप इसको इस ग्राफ का निकालना है, तो इसका इंपॉर्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि वो एरिया किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस टाइप से, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो इसके ग्राफ के नीचे का एरिया है, विच इज ये रेक्टेंगल, जो दिखाई देने से कैसे दिखाई दे रहा है हमें? रेक्टेंगल। इसको पॉइंट को ओ बोल दिया हमने, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी, इस टाइप से। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये ओ सी साइड मल्टीप्लाई बाय ओ ए साइड, इसके इक्वल हो जाएगा ये ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ ए।
ये साइड किसके इक्वल है, ये तो वेलोसिटी की स्केल पर है, तो इधर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 20 30 जो भी वैल्यू बनती है, तो इसको मैंने v लिख दिया एक बार। और इधर क्या है, इधर टाइम है, यहाँ टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम हमने क्या लिया था t, जर्नी कंप्लीट होने के ऊपर, तो इधर टाइम आएगा आपका ओ सी जो है, ओ ए जो है टी के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल बन गया, ये बन गया आपके पास v मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ये आ गया आपके पास। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एस के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। हेंस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो वो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। जैसे मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है इधर, और इधर ये 8 सेकंड पे यहाँ पे रीच करता है, तो ये साइड 20 हो जाएगी और ये साइड 8 हो जाएगी। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20 यू विल गेट 160 मीटर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। और अगर कोई बीच का टाइम इंटरवल दिया है, जैसे उसने 2 और 4 सेकंड के बीच में बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको सिर्फ इस पोर्शन का एरिया फिर निकालना चाहिए, इस पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप इस पर सॉल्व कर सकते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो भी एक्स्ट्रा प्लॉटेड पार्ट है इट शुड बी डॉटेड। फिर एक और ग्राफ इसके अंदर आएगा, वो आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं उसको, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर सेम मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। तो एक तरफ हम लोग जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे मीटर में या किलोमीटर में जो भी है, और एक तरफ टाइम प्लॉट करेंगे। यहाँ टाइम 0 है, 0 टाइम पे जर्नी स्टार्ट हुआ, यहाँ टाइम टी के ऊपर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, तो ग्राफ कैसा आएगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, वो इनिशियल पोजीशन छोड़ करके फाइनल पोजीशन की तरफ जाएगी। तो इसलिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ शुड बी ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा बट इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल जो है, कुछ भी एंगल वो बनाएगा। इसकी वैल्यू 30 40 60 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर ग्राफ कैसा है, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, यहां भी स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब एक एंगल बनाएगा, वहां पर पैरेलल था, यहां पर इंक्लाइंड वर्ड आएगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ ये एक एंगल बनाएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप इस ग्राफ से, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस देखने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ये स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा। तो यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ टाइम टी हो गया, टी टाइम पे यहाँ पे रीच किया था जैसे इसने, तो आपके सामने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, वो उसको स्लोप बोल देते हैं। दैट इज ए बी साइड, ये साइड डिवाइड बाय सी बी या बी सी साइड, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको स्लोप बोल देंगे हम लोग। तो स्लोप किसके इक्वल आएगा वो देखेंगे, ये साइड किसके इक्वल है, ये इधर वाई एक्सिस के होंगे, तो इधर तो क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा 10 20 30 40 50 कितने मीटर वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये साइड जो इसके इक्वल आ जाएगी, और ये जो इधर आपके पास एक इसके इक्वल आएगा टाइम के इक्वल। तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो किसके इक्वल आया था आपके पास, वो आया था वेलोसिटी के इक्वल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल। तो स्लोप जो आपका वो किसके इक्वल आ गया, वी के, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के
इक्वल आ गया। तो आप इस टाइप से ऐसे ग्राफ से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, उसका स्लोप निकाल करके। स्लोप यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए कि ये 10, 20, 30, 40 यहाँ पे मान लीजिए कि 50 मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम जो है इसको 10 सेकेंड ले लेते हैं हम लोग। कितना? 10 सेकेंड। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर ये 50 के इक्वल हो जाएगा आपका, और ये जो टाइम है वो 10 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करके वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू।